मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम संजय बगारिया। दोस्तों, आई बिलोंग टू अ रिच मारवाड़ी फैमिली। हमारा फैमिली बिजनेस हैज़ बिन शिप रिपेयरिंग और मैंने अपना कैरियर अपने फैमिली बिजनेस साथ ही शुरू किया। लेकिन मैं बचपन से आई वॉज अ बिग ड्रीमर और मेरी सोच थी लिव लाइफ किंग साइज, और मैं अपना कुछ सेल्फ मेड ओन बिजनेस करना चाहता था। आई स्टार्टेड पार्ट टाइम मैनी बिजनेस वेंचर्स, लेकिन पार्ट टाइम में मुझे वो सफलता नहीं मिली जो मैं चाहता था। फाइनली आई केम टू मोदी केयर, और मोदी केयर ने मुझे 1 साल तो बहुत परेशानी हुई, सो मेनी चैलेंजेस। पर मैं ये जानता था एज अ बिजनेसमैन 2-3 साल तो लगते ही हैं यार किसी भी नए बिजनेस को सेट करने में। और दोस्तों, आज मोदी केयर से मैं 2 करोड़ से ज़्यादा कमाता हूँ। आई ड्राइव अ मर्सिडीज बेंज एंड आई एम एक्चुअली लिविंग अ किंग साइज लाइफस्टाइल। इतना ही नहीं, मेरा बहुत बड़ा टीम है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल मेरे टीम में बन चुके हैं मिलियनर्स एंड दे आर लिविंग अ ग्रेट लाइफ। अगर आप भी मेरी तरह शानदार जिंदगी जीना चाहते हो, आप भी मोदी केयर को शुरू करो एंड हैव अ ग्रेट लाइफ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, गुड मोदी के मॉर्निंग। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत थर्सडे इवनिंग प्रोग्राम में। और जैसा कि आज आपने देखा होगा, हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग, ठीक। अच्छा, मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है। आई नीड टू स्पीक टू ऑल ऑफ यू एंड वेयर एल्स बट इन द चैट। आप में से प्लीज चैट में आइए और लिखिए, आप में से कितने लोग स्पॉन्सरिंग बढ़ाना चाहते हैं अपनी टीम में। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक स्पॉन्सरिंग इज इंपॉर्टेंट और आपकी टीम में स्पॉन्सरिंग बढ़नी चाहिए? कितने लोग सोचते हैं? डू यू थिंक स्पॉन्सरिंग इज इंपॉर्टेंट? आपको लगता है कि आपकी टीम में आपको स्पॉन्सरिंग बढ़ाने की दरकार है? आपको ऐसा लगता है कि यार स्पॉन्सरिंग कम हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही? कितने लोगों को लगता है? कम ऑन गाइस, आपको बातचीत करनी पड़ेगी, वन साइड नहीं होगा। यू वांट टू इंक्रीज स्पॉन्सरिंग। अच्छा, आप ये भी चाहते हो आपके डाउनलाइंस नेटवर्किंग करें, नेटवर्किंग यानी कि स्पॉन्सरिंग करें आपके डाउनलाइंस। चाहते हैं आप लोग कि आपके डाउनलाइन स्पॉन्सरिंग बढ़ाए? देखो, चाहते हो, चलो यस तो आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 आता है। ये मुझे आप सबको बताना पड़ेगा कि अ, अ, आपको आपको क्या लगता है, आपको या आपकी टीम में लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है स्पॉन्सरिंग करने में? क्या चैलेंज आ रहे हैं? कोई एक चैलेंज बताइए। आप अपना अपनी डाउनलाइन का कोई भी एक चैलेंज लिखिए यहाँ पे, ये चैलेंज आ रहा है। क्या मुश्किल हो रही है स्पॉन्सरिंग करने में? आई वुड लाइक टू नो द चैलेंजेस यू आर फेसिंग इन स्पॉन्सरिंग। मैं चैट में देख रहा हूँ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कि आपको लिखना तो पड़ेगा वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे कि स्पॉन्सरिंग करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चैलेंज आ रहे हैं। चैलेंज आ रहा है आप लोग स्पॉन्सरिंग करने में? आप लोगों ने कहा स्पॉन्सरिंग बढ़ानी है, गुड। दूसरा, स्पॉन्सरिंग में थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपको बढ़ाने में? अगर यस है तो बताइए क्या मुश्किल हो रही है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि आपको स्पॉन्सरिंग बढ़ाने में होम मीटिंग करना नहीं चाहता। 2 लाइन नहीं कर। 2 लाइन नहीं कर मतलब समझा नहीं बहुत मैं। सुभाष जी, आपका मतलब समझा नहीं। क्या दिक्कत आ रही है स्पॉन्सरिंग करने में, बताइए मेरे को। अरे 50-55 लोग हैं, सफिशिएंट नॉलेज नहीं है। ओके, गुड गुड दुश्मन जी, गुड। नए लोग को नॉलेज नहीं है, नए लोग जो हैं उनको कभी मालूम नहीं बिजनेस के बारे में, बोल के स्पॉन्सर में दिक्कत आ रही है। और कोई, एनीबडी? अच्छा, आप में से कोई अगर हॉट सीट पे भी आके मुझसे बात करना चाहेगा तो वेलकम है, हाँ। तो जिसको भी यहाँ स्क्रीन पे आना है और मेरे साथ स्पॉन्सर में बात करना है, बात करेंगे हम लोग। क्या कोई है जो आके मुझसे स्पॉन्सरिंग के ऊपर में बातचीत करना चाहता है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको हॉट सीट पे बुला लूंगा।
लोग बोलते हैं प्रोडक्ट यूज करने करेंगे बट नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस। डेमो दिखाने का मौका नहीं मिल रहा। अच्छा, डेमो दिखाने का ही मौका नहीं मिल रहा। ओके, गुड। अनन्या जी, समझा मैं आपकी बात कि इतना मौका ही नहीं मिलता है। ये आप सही बोल रहे हैं। हमेशा प्रोडक्ट डेमोज दिखाने का नहीं मिलता। करेक्ट, करेक्ट। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? देखिए, प्लीज बोलिए, प्लीज सामने आइए, अपनी बात बोलिए। नहीं तो मीटिंग की वैल्यू नहीं होगी, खाली बुकिश नॉलेज हो जाएगा। अर्नब, अच्छा, अर्नब कैन कम फॉर द हॉट सीट। अर्नब जी, मैं आपको एक बार बुलाता हूँ। आप मुझसे सवाल करें, मैं आपको जवाब देता हूँ। अपना वीडियो ऑन करिए अर्नब जी। तो वी इनवाइट मिस्टर अर्नब दास। हेलो सर। हेलो, हेलो अर्नब जी। सर आपका भी, हाँ, वीडियो खुल गया। अच्छा, आप गाड़ी में हैं आप? हाँ, हाँ तो सर, गाड़ी मैं गाड़ी चलाते में हूँ। चलाते मैं एक होम मीटिंग करने गया था। तो गाड़ी हाँ, चलाते चलाते हॉट सीट में आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, अंतरा फोन पकड़ रही है। मैंने सोचा कि आपसे थोड़ा बात भी कर लूँ। नहीं नहीं, तो वो ठीक सर, है। ये जो अच्छा, आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको क्या दिक्कत आ रही है? आपका सर मुझे पीटी में दिक्कत ये आ रही है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी टीम में ज्वाइन कर रहे हैं, बट मैं उनको ज्वाइनिंग के बाद एक्टिव की बात करना। नहीं कर रहा, ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ, ज्वाइनिंग का ही बात कर रहा हूँ। हम्म। मतलब ज्वाइनिंग में क्या दिक्कत आ रहा है, ये पूछ रहे हैं सर। ज्वाइनिंग कराने में क्या दिक्कत आ रही है? ज्वाइनिंग कराने में दिक्कत नहीं, मुझे ज्वाइनिंग के बाद दिक्कत आ रहा है कि उन लोगों वो को वाला एक्टिव क्वेश्चन करने हो में। गया, वो वाला क्वेश्चन हम्म। हो गया। दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन, करेक्ट। अर्नब दा, राइट। गाड़ी चला रहा था आप। अगर घर पहुंच जाओ तो हॉट सीट में बुला लेंगे आपको। हाँ, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। करेक्ट, 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 करेक्ट। तो दोस्तों, चलिए मैं आपसे थोड़ी बात करता हूं। मैं स्पॉन्सरिंग की याद रखिएगा। सबसे पहले स्पॉन्सरिंग मतलब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अप्रोच कर रहा है कि तू मेरे साथ काम कर। आई एम करेक्ट? मेरे साथ बात करते रहेगा है चैट में। हाँ, अभी देखिए, अगर मिस्टर एक्स, सपोज मैं मिस्टर एक्स हूं और कोई प्रोस्पेक्ट वाई है, तो मैं एक्स मिस्टर वाई को अप्रोच कर रहा हूँ, उसको कांटेक्ट कर रहा हूँ, उससे मिल रहा हूँ कि इसको स्पॉन्सर करूं। अभी अब मिस्टर एक्स यानी कि मैं मिल रहा हूं, फिर कोई मिस्टर जेड भी मिल रहा है, फिर कोई मिस्टर ए भी मिल रहा है, फिर मिस्टर बी भी मिल रहा है। याद रखिएगा, स्पॉन्सरिंग ग्रेटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन जो कि लोग को अप्रोच कर रहा है। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए, जो जितना कॉन्फिडेंट है, ये वर्ड याद करिए, कॉन्फिडेंट। जो जितना कॉन्फिडेंट है, जिसकी पर्सनैलिटी, जिसने अपनी पर्सनैलिटी पे जितना ज्यादा काम किया है, जो जितना इम्प्रेसिव है, लोग को इम्प्रेस कर सकता है, उसके ज्वाइनिंग कराने के चांस बेटर हो जाएंगे। आप समझे मेरी बात? याद रखिएगा, जब हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराना चाहते हैं, वो मोदी के लिए ज्वाइन नहीं कर रहे, वो आपको ज्वाइन कर रहे हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन हाउ टू इम्प्रेस एंड हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। अभी दो वर्ड याद कर लीजिए, कैसे लोग को प्रभावित किया जाए और कैसे लोग को इम्प्रेस किया जाए। हाउ टू इम्प्रेस एंड हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। उसके लिए आपको अपने खुद के पर्सनालिटी की बात करूंगा, पर्सनालिटी पे, अपने थिंकिंग पावर पे थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप कॉन्फिडेंट है ना, तो आप किसी भी इंसान से बहुत आराम से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुई? तो डोंट कंपेयर। आज कोई बिजनेस 10 साल से कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है, कोई 2 महीने से कर रहा है, वो बराबर नहीं है। और इसीलिए हर नए व्यक्ति को ऐसा बोला जाता है कि स्पॉन्सरिंग करने के लिए आप अपने एक्सपीरियंस्ड अपलाइन के साथ ही स्पॉन्सरिंग का कोशिश करें। डोंट डू अलोन। करेक्ट? अगर आपको तजुर्बा नहीं है,
अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप अगर प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करेंगे, आप उस प्रोस्पेक्ट को स्पॉइल कर देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको स्पॉन्सरिंग करने के लिए क्वालिफाई होना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा रेडी करना पड़ेगा। करेक्ट। आइए मैं आपको एक प्रेजेंटेशन खोल के दिखाता हूं, आप कैसे स्पॉन्सरिंग में एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप कैसे स्पॉन्सरिंग को बेटर कर सकते हैं, हाउ यू कैन बिकम अ मास्टर इन स्पॉन्सरिंग। से याद रखिएगा, जैसे स्पॉन्सरिंग इज अ प्रैक्टिकल वर्क, और आपको स्पॉन्सरिंग में आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। प्रैक्टिस, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने आज से मोदी केयर ज्वाइन किया, तो आप अगर आज से ही स्पॉन्सरिंग करने की इंडिपेंडेंट कोशिश करेंगे, तो आपको थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। जितना ज्यादा आपका प्लान दिखाते जाएंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उतना ज्यादा विथ एवरी पासिंग मंथ आपका स्पॉन्सरिंग का प्रोसेस आपके लिए इजी होता जाएगा। नंबर 2, आप जितना सफल होते जाएंगे, द मोर यू बिकम सक्सेसफुल, स्पॉन्सरिंग बिकम्स मोर इजी फॉर यू। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जितनी आपकी सफलता बढ़ती जाएगी, देखिए क्या होता है ना, जब सफल आदमी बात करता है ना, तो बात कुछ और होती है। करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज हर आदमी सफल आदमी से, सक्सेसफुल पर्सन से इंप्रेस होता है, प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस होता है, और हर नया व्यक्ति सफल व्यक्ति के साथ जुड़ के काम करना चाहता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक, जल्दी जल्दी अपनी सफलता बढ़ाइए। नंबर 2, सफल आदमी की तरह बिहेव करिए। नंबर 3, सक्सेसफुल पर्सन की तरह ड्रेसअप करिए, सक्सेसफुल पर्सन की तरह बात करिए, सक्सेसफुल पर्सन की तरह कॉन्फिडेंस लाइए। वो आप ला सकते हैं, झूठा ही ला सकते हैं, ठीक है ना? तो यू शुड एक्ट वेरी स्मार्ट, यू शुड एक्ट वेरी कॉन्फिडेंट। सबसे पहले अपने अंदर बोले, आई एम बेस्ट, आई एम गुड, आई एम अ करोड़पति, आई एम अ टॉप लीडर। जितना आप ब्रेन में अपने आप को छोटा करेंगे ना, उतना आपके लिए स्पॉन्सरिंग मुश्किल हो जाएगी। ये आप मेरी एक एक टिप ले लीजिए। नंबर 2, आइए नंबर 2 आगे चलते हैं। ओके, तो आइए बात करते हैं स्पॉन्सरिंग प्रोसेस की। देखिए स्पॉन्सरिंग प्रोसेस जो भी करते हैं ना, उनको सबसे पहले अपने माइंड सेट को करना पड़ेगा, माइंड को सेट करना पड़ेगा। चलो मुझे नेटवर्किंग करना है, मुझे मेरा टीम बनाना है। तो याद रखिएगा, बिना टीम बिल्डिंग के आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो ही नहीं सकते। अगर आपका सोच है हम 50,000 रुपया कमाएं, 1 लाख कमाएं, और उससे कई गुना ज्यादा कमाएं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हमको फॉरेन ट्रेवल पे जाना है, मेरे को गाड़ी लेनी है, आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, आपको टीम बनानी पड़ेगी, नेटवर्क बनाना कंपल्सरी। करेक्ट। और नेटवर्क बनाने के लिए आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि आई विल नाउ स्टार्ट माय टीम बिल्डिंग प्रोसेस। टीम बिल्डिंग प्रोसेस एक दिन का काम नहीं है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखिए आज हम जितनी भी बात करेंगे ना, हम सारी बात रिलेटेड टू स्पॉन्सरिंग करेंगे, और आप मुझसे कुछ भी सवाल कर सकते हो रिलेटेड टू स्पॉन्सरिंग। अच्छा, स्पॉन्सरिंग करने कोई भी व्यक्ति चाहता है ना, पुराना है या नया है, आपको स्मार्ट थिंग बोलता है, एक अच्छे से एक बढ़िया सा लिस्ट बनाना चाहिए, एक कॉपी बनानी चाहिए। उसको कॉपी बोलिए, रजिस्टर बोलिए, उस पे आप नाम तो लिखिए, आप किसको स्पॉन्सरिंग करना चाहते हैं, आप किसको जानते हैं, किसको अप्रोच कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिस्ट ऑफ पीपल आई नो, लिस्ट ऑफ पीपल आई नो, इस वर्ड को याद रखिएगा। भाई आप किसको स्पॉन्सर करके, जिसको आप जानते हैं। नो डाउट आप स्ट्रेंजर्स को भी स्पॉन्सर करने सकते हैं। करेक्ट। लेकिन यू मस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके ऑफिस में काम करते हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं। देखिए लोग बोलते ना ना,
मैं अपने रिश्तेदार को नहीं बोल सकता, मैं अपने दोस्त को नहीं बोल सकता, ये सब बकवास है। ये आपके माइंड का ब्लॉकेड है। कोई रूल नहीं है। कभी आपके रिश्तेदारों में बहुत अच्छा आपको पर्सन मिलेगा, कभी आपको स्ट्रेंजर नहीं मिलेगा, लेकिन कोई रूल नहीं है कुछ भी। करेक्ट। लोगों ने अपने ही घर वालों के साथ बिजनेस शुरू किया, मैंने अपने क्लोज रिश्तेदारों के साथ ही बिजनेस शुरू किया, उसके बाद मेरे को कुछ स्ट्रेंजर्स मिले। करेक्ट। तो लिस्ट बिल्डिंग में हम बोलते हैं 100 नाम कम से कम बनाइए, बिकॉज हमको इसमें छांटना पड़ेगा नाम। तो 100 बनाएंगे तो 10 नाम छांट के आएंगे। और स्मार्ट लोग का टारगेट रहता है कि 500 नाम लिखते हैं यार। देखो, अगर आपने डिसाइड किया चलो मुझे 500 लोगों का नाम का लिस्ट कंप्लीट करना है, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 3 दिन लगे, चाहे 7 दिन लगे, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 2 महीने लगे, तो फिर आपका ब्रेन काम करना शुरू करता है। जितनी बड़ी लिस्ट होगी ना, उतना बड़ा आपके पास प्रोस्पेक्ट को ढूंढने का जरिया होगा। करेक्ट। आपने मान के चलिए लिस्ट भी बना ली। अभी लिस्ट बना ली, आपको 2-3 काम साथ साथ करने पड़ेंगे। एक तो जब लिस्ट बना ली तो भाई टाइम निकालना पड़ेगा। लोग बोलते टाइम नहीं है तो धंधा खत्म। तो यू हैव टू शेड्यूल योर टाइम। आपके पास डेली कौन सा टाइम है जब आप लोग को अप्रोच करके मिलने जाओगे? 11 बजे जाओगे, 2 बजे जाओगे, 5 बजे जाओगे, 7 बजे जाओगे, 8 बजे जाओगे? आप कब फ्री हो? आपके घर से कब फ्री हो? आपके जॉब से कब फ्री हो? यू मस्ट शेड्यूल योर टाइम। अगर आपने अपना ही टाइम शेड्यूल नहीं किया, क्योंकि आप जो अपना टाइम शेड्यूल करोगे, आपको अपने टाइम के अनुसार ही लोगों से टाइम अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। अगर मुझे किसी से मिलना होता तो पहले मैं मेरी डायरी देखता हूँ, अरे मैं फ्री हूं ना, मैं जिस दिन फ्री हूं मैं वही ऑफर करता हूँ, भाई आप इस दिन फ्री हैं, उस दिन फ्री हैं। करेक्ट। नंबर 4 होता है, हम लोग को हमेशा लोगों से मिलने के लिए टाइम अपॉइंटमेंट सेट करना जरूरी होता है। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल वे। हमेशा अपॉइंटमेंट फिक्स करना होता है। करेक्ट। एक और चीज मैं यहाँ लिखना भूल गया, आप जब लिस्ट बनाते हैं तो जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, वो है सिलेक्शन। भाई लिस्ट में सबका नाम लिख दिया। करेक्ट। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है? मैं चैट में मैं आप मुझे बताए भाई, कुछ कुछ बोलते रहो भैया, मैं तो बोले जा रहा हूँ। तो वॉट एवर यू अंडरस्टैंड, यस नो गुड बैड बोलते रहिए, तो मुझे मालूम पड़ता रहेगा। करेक्ट। तो आप जब लिस्ट बनाते हैं ना, तो उसका जो सबसे अगला पहलू होता है कि लिस्ट में तो सबको लिख लिया हमने नाम, लेकिन वी हैव टू हैव अ सिलेक्शन। देखिए, सपोज करें मैंने 100 नाम लिखा, बोलता नहीं यार, मैं तो उनको जानता हूँ। बोलता नहीं नहीं, ये बंदा तो बिजी है, ये बंदा तो, मैं कलकत्ता रहता हूँ, ये बंदा तो रहता है मुंबई, तो उसको जाना ही मुश्किल है। अच्छा, ये तो नौकरी करता है, इसको तो टाइम ही नहीं है। अच्छा, ये तो बेवकूफ आदमी है, इसको तो बुलाएंगे, इसको ज्वाइन कराएंगे तो भी ये साला कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास ना, हम एक बार लोग को एडिट कर देते हैं, अच्छा इसको नहीं, इसको छोड़ देते हैं, ये सही नहीं है, ये ऐसा है, वो वैसा है। करेक्ट, मेरी बात समझे? मैं बोलता यार, अगर मेरी भाभी काम करी, बहुत स्मार्ट है, शी इज वेरी गुड, अगर वो करेगी तो जबरदस्त काम होगा। मेरा ये दोस्त है ना, ये बिल्कुल सही है, वेल टू डू है, इसके पास टाइम भी है, अपना बिजनेस करता है, इसके पास फ्री टाइम भी होता है, अगर ये बिजनेस करे तो मेरे साथ बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो आप अपने आइडिया से पहले लोगों का सिलेक्शन करते हो। आप इसमें अपने अपलाइन का भी हेल्प ले सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट पीपल। ठीक है। अगर सिलेक्शन अच्छा होता है ना, तो आपकी काफी परेशानी कम हो जाती है। सिलेक्शन हो गया, अभी आता है मेकिंग कॉल्स फॉर अपॉइंटमेंट। अभी देखिए, लोग को यहाँ पर काफी प्रॉब्लम आती है कि लोग से क्या बोले फोन करके। अच्छा, कितने लोग को फोन करके बात करने में, अप्रोच करने में दिक्कत आती है? जरा मैं देखो तो सही, किसी को आती भी है कि नहीं, कि सारे स्मार्ट हैं, सारे एकदम सब जानते हैं सारा काम? किसी को दिक्कत आती है? थोड़ा थोड़ा सा लगता है क्या बात करें यार, उसको क्या बोले, उसको नेटवर्क बोले, उसको मोदीकर बोले, वो तो पहले ही मना कर देगा। हम ही डर जाते हैं इसको बोले कि नहीं बोले। ऐसा होता है आपके साथ? हाँ, कविता जी ने यस बोला, प्रेम ने बोला, पूजा ने बोला, बिल्कुल कॉमन बात है, बिल्कुल सही है। देखिए, मैं को फिर बोलूंगा, जितने आप इस बिजनेस में एक्सपीरियंस होते जाते हैं ना, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है।
फिर आपको दिक्कत नहीं आती, आप मुझको किसी से बात करा दो, मैं बोला क्या होगा, आई डोंट, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। समझ लेंगे ना भाई, कहाँ बोलो क्या करते हो। आज भी मैं ट्राई कराऊंगा, मैं बोलूंगा एक दो लोग रेडी हो जाओ, मैं आपको बुलाऊंगा और आपसे बात करूंगा। हाँ, बात करते हैं ना, ठीक है, तो हम बात करेंगे बीच में बात। हाँ, रेडी रहिएगा, दो तीन जन एक एक करके बुलाऊंगा। अभी आप क्या कर सकते हैं, अगर आप थोड़े न्यू हैं, थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, एक स्क्रिप्ट लिख लीजिए, ये बात करना है मेरे को ये बात करना है। अपने अपलाइन की हेल्प लीजिए, अपने पास स्क्रिप्ट रेडी रखिए और उसके हिसाब से बात करिए। करेक्ट, यहां तक सही हूं, यहां तक सही जा रहा है। आइए आगे चलते हैं। अभी व्हाट आर द चैलेंजेस, आ गया चैलेंजेस इन स्पॉन्सरिंग। राइट सिलेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्ट, फर्स्ट अप्रोच कैसे करें, उससे टाइम अपॉइंटमेंट कैसे करें, 3 नंबर। 4 नंबर, अगर बंदा पता नहीं फोन पे क्या पूछेगा, कैसे हैंडल करें उसको, पता नहीं क्या बोलेगा, ठीक है। फिर आदमी को थोड़ा बिलीफ लेवल कम होता है अपने ऊपर, बोलते हैं लैक ऑफ बिलीफ। ये जनरल चैलेंजेस है जिसको आप थोड़ा सा अपलाइन की हेल्प से, थोड़ी प्रैक्टिस से इन सबको दूर कर सकते हैं, इन सबको दूर कर सकते हैं। हम इन्हीं पे बात करेंगे हम लोग। आइए आगे चलते हैं। सिलेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, देखिए मैं आपको फिर बता दूं, सिलेक्शन में ना बहुत कैटेगरी ऑफ लोग हैं, लेकिन याद रखिएगा मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि कई लोग जो नए आते हैं बोलते हैं मैं मेरे सिस्टर को ज्वाइन करा दूंगी, मैं मेरे कजन को, मैं मेरे, हर एक के पास 4-5 नाम ऐसे होते हैं जो उनके बहुत करीब होते हैं, हर एक के होते हैं। दे आर वेरी वार्म सर्कल, वेरी क्लोज सर्कल, जहाँ पे आपका थोड़ा अधिकार होता है, थोड़ा हक होता है, थोड़ा अपनापन ज्यादा होता है, जिससे आप ज्यादा कंफर्टेबल होते हो। करेक्ट। तो हर आदमी का एक हाईली क्लोज सर्कल होता है जहां पे वो बहुत कंफर्टेबल होता है, जहां पे उसको फॉर्मेलिटी नहीं होती। अब एक सिस्टर क्या बोलेगी, अब 2 सिस्टर्स हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत फ्रेंडली हैं, एक दूसरे के बारे में सब जानते हैं। एक सिस्टर ने काम शुरू किया मोदी केयर का, वो बोलेगी ना देख मैंने काम शुरू किया, व्हाई डोंट यू वर्क विथ मी। वो तो सीधा यही बोलेगी, वो तो ये भी नहीं बोलेगी क्या बताने, वो तो ये बोलेगी भाई मैं ये काम कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ तू मेरी सिस्टर, अपन दोनों मिलके करते हैं। अगर बहुत अपनापन होगा तो वो उसको हाँ बोल देगी। उसको पता नहीं है क्या बिजनेस है, नेटवर्किंग है, प्रोडक्ट है, डेमो, कुछ दरकार नहीं है। आपको ऐसे कुछ लोग मिलेंगे, ठीक है। ये आपके सबसे इजी प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, और बहुत अच्छा होता है जब आप अपने क्लोज लोगों के साथ काम स्टार्ट करते हैं। इट इज वेरी वेरी गुड। करेक्ट। लेकिन एट द सेम टाइम आप उनको अगर अपने साथ स्पॉन्सर होने के लिए रेडी भी कर लेते हैं बिना कोई डिटेल बताए, वहां पे छोड़िएगा मत। उसके बाद आप उनको अपने अपलाइन से बिठा के पूरा बिजनेस सिखाइए, बताइएगा। ज्वाइन तो कर लिया, हाँ, लेकिन ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन एक मिनट, ये कौन है, अनीता मैडम, रुकिए तो, लगता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। जस्ट वेट, मैं कर देता हूँ किसी वीडियो में तो। ओके, करेक्ट, कर दिया मैंने अनन्या जी। हाँ, तो क्या होता है, तो आप अगर अपने किसी क्लोज पर्सन ज्वाइन कराते हो ना, उसको कैजुअल मत ट्रीट करिएगा। वो लोग इजी तो हैं, लेकिन अपलाइन से बिठाइए। वो आपके रिश्ते का ज्वाइन तो कर लेंगे, लेकिन उसको एक्टिव नहीं कर पाएंगे आप। जो कई लोग बोलते हैं ना एक्टिव नहीं होते, क्योंकि उनको बिजनेस तो समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट तो जानने पड़ेंगे, डेमो तो देखना पड़ेगा, आपको मालूम तो पड़ना पड़ेगा लॉयल्टी क्या होती है आपको। बस अगर वो एक्साइट हो जाए, अरे बाबा यहाँ पे फॉरेन ट्रिप है, अरे यहाँ पे गाड़ी है, यहाँ पे 25-50 1 लाख 2 लाख कमाया जा सकता है, तो आपके जो इजी टारगेट हैं उनको अपलाइन के साथ में सिटिंग कराना बहुत जरूरी है। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपने इनको ज्वाइन करा दिया, आपके 2-3 फैमिली मेंबर्स हैं, एक होम मीट करिए, खाली इन्हीं का होम मीट करिए, अपलाइन को बुलाइए और उसको बोलिए सर इनको पूरा प्रेजेंटेशन करके दिखाइए।
इनको प्रोडक्ट दिखाइए, इनको डेमो दिखाइए, इनको मोदी केयर बिजनेस प्लान बताइए, मोदी केयर का फ्यूचर बताइए, राइट। तो हो सकता है वो ज्वाइनिंग के बाद प्लान देखे, लेकिन उनको बहुत जरूरी है, बिकॉज वो ज्वाइन तो कर गए रिलेशन से, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी हम आते हैं जो लोग फॉर्मल प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, है ना। फॉर्मल प्रोस्पेक्ट्स होते हैं ना, उनको आपको फॉर्मली अप्रोच करना पड़ता है। फॉर्मल मतलब आपके जानने वाले हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप बोलो ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लेगा, ऐसा नहीं है। उनको अप्रोच करना पड़ता है। बेस्ट अप्रोच इज 1-to-1 अप्रोच। देखिए, आप सबसे पहले अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट को फोकस करिए कि मैं पहले इन 5 लोगों को, इन 5 लोगों को मैं पहले अप्रोच करता हूं, और 1-to-1 करके अप्रोच करिए। कभी लोग प्रोस्पेक्ट को ऑफिस में लेके आते हैं, अपलाइन के साथ मिला के बिठाते हैं, या उसको अपने 1-to-1 घर में बुलाते हैं, या उसके घर जाते हैं। लेकिन 1-to-1 बहुत पावरफुल होता है, बिकॉज 1-to-1 में क्या होता है, आपके प्रोस्पेक्ट के ऊपर ही पूरा फोकस रहता है। आप उससे ज्यादा बात कर सकते हैं, आप उसको ज्यादा समझ सकते हैं, करेक्ट। अभी उसको आपको अगर अपॉइंटमेंट लेना है ना, है ना, तो एक तो आप फोन पे अप्रोच करना पड़ेगा, दैट द ओनली वे। ऐसा बोला जाता है कि कभी भी फोन पे ज्यादा रिवील मत करिए, ऑलवेज कीप सस्पेंस, डोंट टॉक मच ऑन द फोन। फोन पे तो आपके पास एक स्क्रिप्ट होना चाहिए कि देखिए, आप लोगों से क्या पूछोगे भाई, अगर आप अपने किसी दोस्त से 4-5 महीने बाद बात कर रहे हो, तो ये तो पूछे भाई तुम कैसे हो, तुम्हारी फैमिली कैसी है, बच्चे कितने बड़े हो गए, भाई कितने बच्चे हैं, 1-2, कितने बड़े हो गए, तब जब आप लोगों के बारे में बात करते हो ना, आपको समझ में आता है उसको कैसे अप्रोच किया जाए। हर आदमी की एक दुखती रग होती है, उसको आप उसको उसको खोजना ही आपकी सबसे बड़ी काम है। मैं यही कर रहा होता। आप कभी भी मुझे प्रोसेस मिलवाते ना, मैं पूछता भैया आप क्या करते हो, आपके घर में कौन कौन है, बच्चे कितने बड़े हो गए, आप और क्या काम करते हो, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो तो नौकरी कैसी चल रही है, बिजनेस करते हो तो बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या लाखों रुपए कमा रहे हो, हाँ, क्या आपको हॉलीडेज पसंद है, क्या आप साल में 2-3 हॉलीडे लेते हो, क्या डू यू गो अब्रॉड फॉर हॉलीडेज। ऐसे क्वेश्चंस रेडी करो, क्योंकि जब क्वेश्चंस पूछोगे, उसका जवाब देगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा उसका बंदे का बैकग्राउंड। आप उसको नहीं पूछ सकते तेरी कमाई कितनी है, लेकिन उसको पूछ सकते हो। तो जो नौकरी करता है, मैं तो पूछता हूँ यार एक चीज बताओ, क्या आप 2-3 लाख रुपए महीना कमाते हो। बोलता है नहीं सर, इतना कहाँ कमाते हैं। अच्छा, लाख रुपया कमाते हो, नौकरी है लाख रुपए की। और नहीं सर, समझे आप। तो आपको लोगों के बारे में जब आइडिया लगता है ना, तो यहाँ पे फॉर्म का मतलब है आपकी फैमिली, आपके आपका ऑक्यूपेशन यानी आपकी ऑफ बिजनेस, आपकी छुट्टियां, घुमा फिरा के मनी, भैया बहुत पैसा कमा रहे हो लगता है। अच्छा, हम अगर ये पूछे एक चीज बताओ, आप नौकरी कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो, आपको लगता है कि आपका एक और सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। आपको ऐसे क्वेश्चंस, 8-10 क्वेश्चंस रेडी रखने पड़ेंगे। 8-10 क्वेश्चंस रेडी रखिए, जो जैसा प्रोस्पेक्ट उसके ऊपर छोड़ सके, क्योंकि वो क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। तो मुझे उन क्वेश्चन से ना मालूम पड़ जाता है कि इस बंदे को क्या बोलना चाहिए। ठीक है, वैसे आगे हम लोग ने, आज तो मौका नहीं लगेगा, गाइडलाइन दिया हुआ है नौकरी वाले को क्या बोलना चाहिए, हाउस वाइफ की क्या दिक्कत होगी, बिजनेसमैन के क्या प्रॉब्लम होंगे, स्टूडेंट्स के क्या प्रॉब्लम होंगे, कुछ जनरल प्रॉब्लम होते हैं। अगर आप किसी के दिमाग के, उस किसी के लाइफ का प्रॉब्लम समझ जाओ, तो उसको फिर कुछ ऑफर करना ज्यादा इजी होता है। अच्छा, आप लोगों को ये बात यहाँ तक समझ में आई क्या। आपका कोई सवाल हो तो मुझे यहाँ पूछ लो, ये तो मैं आगे चलूंगा। यहाँ तक बात समझ में आई, इट्स ऑल वेल, ओके। सो अभी आप अगर फोन पे भी थोड़ा ये उनके बारे में पूछते हो, फिर आप उसको क्या बोलोगे। आप उसको बोलोगे देखो मेरे ब्रदर, मुझे तो मेरा काम तो नहीं चल रहा, मैं नौकरी करता हूँ, 50,000 रुपये से मेरा घर नहीं चल रहा, मुझे को 1-2 लाख कमाना है। मुझे लगता है कि
नौकरी के साथ में एक साइड बाय साइड काम किया जा सकता है। मैं साइड बाय साइड काम करने का प्लानिंग कर रहा हूं, आइडियाज गैदर कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि मुझे आपका सपोर्ट मिले। तो हम दोनों मिलके प्लान कर सकते हैं साइड बाय साइड इनकम करने का। कि आपको साइड बाय साइड इनकम करने की जरूरत है? एवरीबडी वॉन्ट्स टू ग्रो देयर इनकम। आप गाड़ी और फॉरेन ट्रिप पे मत जाइए, वो बात की बात है। आप तो सीधा जाइए पैसे पे। हर आदमी को इनकम की जरूरत है। बिजनेसमैन को सेकेंड लाइन ऑफ बिजनेस की जरूरत है। मैं जब बिजनेसमैन से बात करता हूं ना, तो मुझे पता क्या मालूम पड़ता है? आजकल मंदी चल रही है, अच्छा चलता था, डाउन हो रहा है। पता है मैं क्या बोलता हूँ बिजनेसमैन को? एक चीज बताओ यार, अगर आप किसी भी कारण एक्टिवली काम नहीं कर पाए तो बिजनेस का क्या होगा? वैसे ये क्वेश्चन सब पे लागू होता है। अगर भाई तेरे को बीमारी हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गया, रिटायर ही कर गए, अर्ली रिटायर कर गए, काम नहीं कर पाए, तो क्या होगा? आपके पास तैयारी है कि यार ऐसा काम करें कि लाइफ टाइम इनकम आए? तो आपको ऐसे राइट क्वेश्चंस पूछने की दरकार बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बताऊं ये क्यों बोल रहा हूं? अगर आपने लोगों को के माइंड को ओपन कर दिया और आपकी बातचीत से उसको थोड़ा प्रभावित कर दिया, बाकी सब फॉर्मेलिटी है ज्वाइनिंग का। डेमो दिखाओ चाहे डेमो मत दिखाओ, मैं तो ज्यादातर लोगों को बिना डेमो दिखाए ज्वाइन करा देता हूँ, ट्रस्ट मी। अब मेरी बात मानिए, बिठाइए मेरे को। डेमो ठीक है, डेमो इज इंपॉर्टेंट, डेमो इज वेरी गुड। डेमो दिखा के लोग बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन डेमो के बिना भी आप अपने अप्रोच से, अपनी पर्सनालिटी से, अपने नॉलेज से, अपने स्टाइल ऑफ टॉकिंग से लोग को इंप्रेस कर सकते हैं। टॉकिंग का स्टाइल क्या होना चाहिए? टॉक अबाउट देम। आप उनके बारे में बात करिए, उनके सोच के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके इनकम के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में, उनके सिक्योरिटी के बारे में, उनके सपनों के बारे में। आप अपने बारे में बात मत करिए। अगर आप ये बात करते हैं, अच्छा ये तो मैं मिल के बात कर रहा हूँ, फोन पे भी हम लोगों से ओपन टॉक करते हैं, तो इसके आसपास बात करते हैं। फैमिली, ऑक्यूपेशन, हॉलीडे, साथ एक अपॉइंटमेंट कंफर्म करते हैं मिलने का। अभी आपको क्या, आप जब किसी से मिलना चाहोगे ना, तो मैं बोलता हूँ लोगों को बुलाइए मत, लोग के पास जाइए। आप बुलाओगे, बोले अच्छा मैं आता हूँ, फिर नहीं आएगा, फिर आप बैठे रहोगे, फिर घूमते रहोगे। आप बोलो यार मैं चाहता हूँ मैं तुमसे मिलके तुम्हारे घर में रात को बात करें, ऑफिस ऑफिस तो बहुत अच्छा होगा। आदमी जो ऑफिस आवर के बाद घर में आता है ना, और फिर शांति से चाय कॉफी पीता है, दैट्स द राइट टाइम टू अप्रोच अ पर्सन, रियली राइट टाइम। अगर एक हाउस वाइफ है और उसे घर के सब लोग काम पे चले जाते हैं, तो उसके पास फिर दोपहर में भी आफ्टर लंच है ना, 2 घंटा फ्री होता है, राइट टाइम टू अप्रोच हर। तो आप लोगों को बुलाने की बजाय लोगों से मिलने का अपॉइंटमेंट लीजिए। आप समझे मैं क्या बोला? दैट इज मोर मोर पॉजिटिव, करेक्ट। दूसरी बात, आप जब भी किसी से मिलने के लिए जाने के लिए बोले यार मैं तू कल क्या कर रहा है, तो मत पूछिए ऐसे, कल कभी मत पूछिए। वो बोले यार कल बिजी हूँ, तो आपको फिर आगे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आज थर्सडे, मैं बोलूंगा यार एक चीज बता, मैं फ्राइडे को भी फ्री हूँ शाम को, और सैटरडे को भी फ्री हूँ, तो उससे मैं फ्राइडे शाम को मिलूं कि सैटरडे शाम को मिलूं? एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसको अगर आप चॉइस देते हो ना, तो वो एक चॉइस, उस वो चॉइस वो ना नहीं करता, वो बोलता ठीक तो फ्राइडे मत मिल तो सैटरडे मिल, या सैटरडे मत मिल फ्राइडे मिल, करेक्ट। अगर दोनों में दिक्कत है तो आप उसको एक और चॉइस दे सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव चॉइसेस टू द पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। तो बहुत जरूरी है, यू हैव टू बिकम एक्सपर्ट इन कंफर्मिंग द अपॉइंटमेंट। हमेशा अपॉइंटमेंट मिलती है ना, उसके बाद उसको रिकन्फर्म करिए। खाली कंफर्म मत करिए, रिकन्फर्म। मैसेज भेज दीजिए, रीचिंग योर हाउस बाय दिस पीएम, हाँ, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू एट 5 PM, जो भी आपका टाइम है। तो बी वेरी सिंपल बट बी प्रोफेशनल, बी प्रोफेशनल, डोंट बी कैजुअल, करेक्ट। क्या टाइम हो गया? 8:36। देखिए अब आपको मैं एक वे बता रहा हूँ जो 100% गारंटेड वे है। इसको कहीं भी यूज कर लीजिए, आपको सफलता मिलेगी। इसको लोग बोलते हैं 3 वे कॉल। जैसे कितने लोग 3 वे कॉल यूज करते हैं? एनीबडी? एनीबडी यूज 3 वे कॉल?
3 वे कॉल किस किस ने यूज किया है मुझे बताएं। मैं चैट में हूँ, मैं देख रहा हूँ किस किस ने 3 वे कॉल यूज किया है भाई लोग। मीना मोरे ने किया है, पूनम ठाकुर ने किया, अनन्या पॉल ने किया, दुष्मन हल्दर ने किया, वो बहुत अच्छी बात है। स्नेहल ने भी किया है, पुष्पा प्रधान, यानी कि आप सब लोग जानते हो। फैंटास्टिक। कमला जी ने किया है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अच्छा, आप लोग को 3 वे कॉल करना भी आता है अपने डाउनलाइन के लिए, आपको यूज भी करना चाहिए अपने अपलाइन का हेल्प लेके, और आपको डाउनलाइन की मदद करने के लिए भी करना चाहिए। 3 वे कॉल बहुत पावरफुल टूल है, अगर आप इसको अच्छे से यूज करो तो इट इज वेरी पावरफुल टूल। ऑब्वियसली 3 वे कॉल का मतलब 3 लोग इन्वॉल्व हैं, आप, आपका प्रोस्पेक्ट और आपका अपलाइन। ये एक इफेक्टिव वे है टू फिक्स अपॉइंटमेंट्स। यहाँ पे अपलाइन का तजुर्बा काम पे आता है, ठीक है। और आपको कोई भी मीटिंग हो, होम मीटिंग हो, कोई हॉल मीटिंग हो, उसमें आपको 10-15 कॉल करने हो, अगर 3 वे कॉल के जरिए करते हैं ना, अगर आपके अपलाइन पर इतना टाइम है और आप दोनों का अग्रीमेंट होता है, तो इट कैन बी वेरी वेरी इफेक्टिव। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। आप जब अपने किसी फ्रेंड से बात करते हैं ना, तो है तो दोस्ती, वो बोले अरे छोड़ यार क्या पागल कर रहा है, चल ये बता वो बता, तो पिक्चर कौन सी देखा ये बता। आपको उसको मोदी की बात करना है, वो बात कर रहा है पिक्चर की, जवान कैसा था और ये कैसा था वो कैसा था, दोस्त है ना आपका, बात कर सकता है। लेकिन जैसे ही आपके फोन में आपका अपलाइन आता है, बोलते हैं, और उसको बोलते हैं, आपका दोस्त का नाम मान के चलो अशोक है, बोलते हैं अशोक, फोन पे मेरे एक टॉप सीनियर लीडर फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन संजय बगारिया, जो कि हाईली सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, करोड़ों में कमाते हैं, जिनके साथ मिलके मैं ये बिजनेस को स्टार्ट किया। आई एम सो हैप्पी। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ संजय जी, मेरे साथ लाइन में मेरा बचपन का दोस्त अशोक है। अशोक जी, ये मेरे अपलाइन संजय बगारिया। जैसे ही ये मिलवाते हैं ना आप, सारा कैजुअलनेस इनफॉर्मल खत्म हो जाता है, एंड सडनली अशोक बिकम्स, अरे नमस्ते नमस्ते संजय जी, आप कैसे हैं। अशोक जी आप कैसे हैं। अशोक जी, मैं बताऊं क्या बोलूंगा अशोक जी। मैंने राजेश से आपके बारे में बहुत सुना, आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं और राजेश, हम दोनों अशोक जी आपसे मिलना चाहते हैं। हम लोग मिलके कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं, आपकी आइडियाज चाहते हैं, हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं, तो वी नीड टू मीट। तो क्या मैं फ्राइडे 6 बजे या सैटरडे 6 बजे हम लोग मिल सकते हैं आपसे। तो अभी क्या होता है ना, मैटर बिकम सीरियस, मैटर बिकम मोर प्रोफेशनल एंड मोर फॉर्मल। अभी वहां पे वो ना, उसको या तो हाँ बोलना पड़ेगा ना बोलना पड़ेगा, उस पर थोड़ा प्रेशर पड़ जाता है प्रोस्पेक्ट पे। जब आप थर्ड पार्टी से जो आपका अपलाइन है बात करवाते हो ना, तो उस पर थोड़ा प्रेशर पड़ जाता है, वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, वो कैजुअल नहीं होता, और उसको सोच के बोलना पड़ता है। और जब आदमी सोच के बोलता है तो चीजें बेटर होती है, ठीक है, जब सोच के बोलता है तो दोस्तों, रेगुलरली 3 वे कॉल्स को यूज करिए। अच्छा, एक और बात है भाई, आप अगर मुझे बोलते हो, आप बोलते हो सर आप मेरे दोस्त से बात करो, आपको समझ में भी आ जाएगा। और मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ, अगर जब कोई मुझे फोन पे किसी से बात कराता है, मुझे उसकी काफी सारी पर्सनैलिटी समझ में आ जाती है, कि इसके साथ हम आगे बढ़े कि आगे नहीं बढ़े। मालूम पड़ता है आदमी की बात करने के तरीके से ना। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो और थोड़ा आपको तजुर्बा हो जाए ना, आदमी की बात करने के तरीके से आप 50% तो ठीक ही कर लेते हो कि ये पर्सन कैसा हो सकता है। उसका स्टाइल ऑफ टॉकिंग, उसके उसके अल्फाज, उसके उसका उसके उसका बॉडी लैंग्वेज, उसके आवाज में भी झलकता है। करेक्ट। तो बहुत मालूम पड़ता है। मैं तो किसी से बात करूँ, मुझे समझ में आता है कि इसके साथ मैं आगे बढ़ूं या आगे नहीं बढ़ूं। सो 3 वे कॉल से आप अपने लोगों को जज कर सकते हैं, उसको थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और अपना अपना मीटिंग बिल्ड कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी हम बोलते हैं कि जहां पे भी आपको झिझक है, जब भी आपको लोगों को बिजनेस भी बताना है मिलके, करेक्ट, अब मैं मिलके वर्क कर रहा हूं, अब मैं सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन पे आ गया, तो सबसे इजी बात है मोदी केयर के पॉपुलर प्रोडक्ट्स को लेके बिजनेस की बात करना, कि भाई मैं ये बिजनेस इसलिए किया कि मैंने जब इसके पेस्ट और इसका शैम्पू यूज किया, मुझे शानदार लगा, मजा आ गया। फिर
मैंने इसका फ्री मेंबरशिप ले लिया, मेरे घर में सामान आने लगे, मैंने देखा कि मेरे को इसके जो ऑफर मिलते हैं मंथली, 6 मंथली, ईयरली डिस्काउंट मिलते हैं, मतलब हाई क्वालिटी प्रोडक्ट 50% डिस्काउंट पे, मुझे ये प्रोसेस बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा कि भाई ये तो सबको बताना चाहिए, किसको अच्छे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, किसको 50% डिस्काउंट नहीं चाहिए। तो प्रोडक्ट के जरिए लोगों को फर्स्ट अप्रोच करना इजी होता है जब मिलते हैं तो, ठीक है। ऑल्दो इट कैन चेंज फ्रॉम पीपल टू पीपल, लेकिन दिस इज द इजीएस्ट अप्रोच कि हम आदमी को कंज्यूमर बनाने के लिए बात कर सकते हैं, डिस्काउंट की बात कर सकते हैं। अभी जब आप लोगों को प्रोडक्ट बताते हो ना, याद रखिएगा, आज मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। आपको उसको जो बताना हो वो बताइए, मत उससे पूछिए। आप समझे मैं क्या बोल गया? मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। आपको जो बताना हो वो बताइए, मत वो बात पूछिए। सपोज आपको उसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताना है, तो मत बोले बोले अच्छा भाई साहब एक चीज बताइए, आपने डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना है, जानते हैं कुछ? कुछ जानते हो? कुछ आइडिया है आप लोग को? सुना है आपने सर? क्या जानते हो? तो कुछ तो बोलेगा। तो आप जब उसे पूछोगे तो आपको एक तो मालूम पड़ जाएगा उसको कितना मालूम है या नहीं मालूम है। नहीं मालूम है तो आप बताओ भाई, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बाप रे किस स्पीड में काम कर रही है, कितने लाखों लोग इसमें बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस पीपल बन गए हैं, और लाखों भी कमा रहे हैं, करोड़ों भी कमा रहे हैं 8-10 साल में। तो आपको पहले जज करना पड़ेगा अगले को कितना मालूम है, ठीक है। तो हमेशा सामने वाले को पहले खाली कर लीजिए, तू क्या जानता है बता, आपके बारे में आपको क्या आइडिया है, आपको क्या लगता है ये इंडस्ट्री आगे चलेगी? हर आदमी को एडवाइस देना अच्छा लगता है, उसको पता हो चाहे नहीं पता हो। समझे मेरी बात? तो हमेशा लोगों से पूछिए कि सर आप क्या बोलते हो, ये बिजनेस चल रहा है? आपको लगता है बिजनेस अच्छा है? आपको लगता है इस बिजनेस से बेटर हो सकता है? आप इस सिस्टम बारे में जानते हो? तो जब बंदा अपनी बात बोलेगा और बोल लेगा, फिर आपकी बात सुनने को तैयार होगा। ये आपको टेक्निक बता दिया। इफ यू बिकम मास्टर इन आस्किंग क्वेश्चंस, यू कैन बिकम मास्टर इन स्पॉन्सरिंग पीपल। मैं आपको मेरा स्टाइल बता दिया, ठीक है। आप उसको कुछ सक्सेस स्टोरीज, कनेक्ट मैगजीन, कोई 1-2 मिनट का वीडियो रेडी रख सकते हो, दिखा दो भाई। वीडियो दिखाने से, कोई सक्सेस स्टोरी दिखाने से उसको बता सकते हो ना, देखो ये सक्सेस हो रहा है भाई, ये देख ये बंदा, ये देख मेरा अपलाइन, ये देखा ये। आदमी को प्रूफ चाहिए होता है, वो बोल नहीं रहा होता लेकिन उसको प्रूफ चाहिए होता है। प्रूफ तो उसको दो ना, प्रूफ प्रूफ ऑफ सक्सेस दो ना, सफल लोग का कुछ दिखाओ ना। करेक्ट। अब आइए, अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन हमेशा प्रोफेशनली करिए, डोंट डू इट कैजुअली। हमेशा बहुत छोटा रखिए। मैंने एक चीज सुना सीखा, स्टॉप टॉकिंग बिफोर पीपल स्टॉप लिसनिंग। उतना ही बोलिए जितना सामने वाला डाइजेस्ट कर सकता है। और हर आदमी अलग अलग है। कोई आदमी आता है, सर मेरे को जाना है 10 मिनट में, उसको मैं बिजनेस बताता ही नहीं। मैं 10 मिनट का आए को माथा करने से जबरदस्ती आया, फॉर्मेलिटी का है। बोलता चल कोई बात नहीं, चल अपन ऐसी बात करते हैं, कैजुअल बात करते हैं, उससे रैपो क्रिएट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। वो बोलते चल बिजनेस के लिए दोबारा मिलेंगे। करेक्ट। सो यू हैव टू स्टॉप टॉकिंग बिफोर पीपल स्टॉप लिसनिंग। कीप इट शॉर्ट। हाँ, ये शू नहीं है, शो है। ये मैंने अभी सब बनाया फटाफट, तो स्पेलिंग भी हो गया। कैटलॉग्स दिखाइए, कनेक्ट मैगजीन दिखाइए। अगर आपको डेमो दिखाने का मौका मिलता है तो जरूर दिखाइए, बट डोंट शो हिम 5 to 10 डेमोज। 1, 2, 3 बस। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट बस, ठीक है ना। तो 2-3 डेमोज सैंपल का दिखाइए। एंड देखिए, कई बार आपको माहौल मिलता है घर में काफी दिखाने का, तो काफी तो ज्यादा दिखा सकते हैं आप। बट अगर अगर टाइम कम है ना, तो ज्यादा डेमो भी बन जाइए। और एक चीज याद रखिएगा, आदमी ज्वाइन करे चाहे नहीं करे, आपको उसको मोदी केयर के प्रोडक्ट तो देने हैं। 1, 2, 3 प्रोडक्ट उसको घुसा दीजिए, ठीक है ना। डिस्काउंट देके, ये देके, ऑफर देके, सैंपल का जो मर्जी करिए, वो प्रोडक्ट लेके घर जाए। ज्वाइनिंग और नो ज्वाइनिंग, इसको आप हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके। अभी देखिए, हैंडलिंग प्रोस्पेक्ट्स।
देखिए ऑब्वियसली सारा गेम आप जिसको स्पॉन्सर करना चाहते हैं ना, आप उससे कैसे अपना कनेक्ट बना रहे हैं, तो ये दोस्ती कर रहे हैं, हमेशा उसका ना उसके इंटरेस्ट की बात करिए। देखिए हम लोग कभी बात करते हैं, कोई बोलता है सर मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैं भी शेयर में इन्वेस्ट करता हूँ। तो फिर हम उसके इंटरेस्ट की बात करते हैं ना, तो थोड़ा सा कनेक्ट हो जाता है। करेक्ट। थोड़ा सा सामने वाले को अप्रिशिएट करिए, बाप रे आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ओ आप ये भी कर रहे हैं। हर आदमी को अपना करेक्ट एप्रिशिएशन बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा पहला काम है उससे कनेक्ट बनाना, रैपोर्ट बिल्ड करना, उसके इंटरेस्ट की बात करके, उसका एप्रिशिएशन करके। अच्छा तीसरा, आपको उसका बैकग्राउंड तो समझना ही पड़ेगा, भाई वो आज के दिन उसकी स्थिति क्या है, क्या कर रहा है, हाउ इज ही फीलिंग, हाउ इज ही डूइंग इन लाइफ। जब तक कनेक्ट होके, देखिए जब लोग से दोस्ती तभी होती है जब एक दूसरे के बारे में थोड़ा बात करते हैं। आप जब उसके बारे में बात करके बताए ना, फॉर्म, फैमिली, ऑक्यूपेशन, मनी, उसके बिजनेस का क्या स्टाइल है, उसके नौकरी का क्या है, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने काफी प्रैक्टिस की है। आपको उसके अंदर कोई वीक सिग्नल मिलेगा उसका, जो उसका बाइंग सिग्नल होता है। करेक्ट। आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब आप उसके लाइफ के बारे में, उसके काम के बारे में 5 मिनट से 10 मिनट बात करेंगे ना, आपको कोई न कोई दुखती रग निकल आएगी। ये मैंने देखा है, निकलती निकलती है। ठीक है। हाँ, तो अगर आपको कभी भी दुखती रग मिलती है, फिर उसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। एंड इफ वी टॉक अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन आवर कंट्री, और इसमें कितने लोग, कितनी सफलता, आपको सफलता की बात करनी पड़ेगी, सफलता दिखानी पड़ेगी शॉर्टकट में। और सफलता के बारे में अगर उसको प्रभावित होंगे तो उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ठीक है। क्लोज भी करना पड़ेगा दोस्तों। हाँ, तो अपने प्रोस्पेक्ट्स को क्लोज करिए। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लोज योर प्रोस्पेक्ट्स। आज वो जरा सा भी रेडी हो जाते हैं ना, तो सबसे पहले बोलिए मुझे आपका एक बार आधार कार्ड होगा तो दीजिए, मैं एक फोटो खींच देता हूं ताकि मैं आपका फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकूं विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। ठीक है। उसको फिर मोदी के प्रोडक्ट के ऊपर में इंटरेस्टेड बनाइए, उसको दिखाइए। अगर आप वो एमएससी में है तो उसको प्रोडक्ट दिखाइए। अगर आप उसके घर गए हैं तो अपने बैग्स में प्रोडक्ट भर के लेके जाइए, उसके प्रोडक्ट, उसके बाद अपना बाजार खोल के दिखाइए, देखो ये भी है और ये भी है और ये भी है। एंड यू मस्ट गिव देम द प्रोडक्ट्स। आस्क देम उनके माइंड में उनका व्यू पॉइंट क्या है, क्या वो काम करने के लिए ओपन है, क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी जानते हैं, क्या वो 1 से 2 घंटा टाइम निकाल सकते हैं कि वो आने वाले 1 साल के अंदर 20 से 25 हजार कमाए, क्या वो अपने घर का सामान 50% डिस्काउंट में और 100% गारंटी के साथ खरीदने के लिए ओपन है। तो ऐसे क्वेश्चन करके उनके ऑब्जेक्शंस को निकलवाइए, और जो बोलेगा उसको संभालिए, हैंडल देयर ऑब्जेक्शंस एंड क्लोज देम। एंड उनको प्रोडक्ट दे के घर भेजना है, खाली हाथ बंदा कभी नहीं जाए। करेक्ट। तो दोस्तों अभी इसमें कहानी तो बहुत सारी है, स्पॉन्सरिंग पे बहुत सारी कहानी है, लेकिन वो कहानी पार्ट 2। आज ये कहानी यहीं तक। अब कौन मुझसे आके कोई भी जवाब सवाल करना चाहेगा? क्या कोई मुझसे जवाब सवाल करना चाहेगा, आर्ग्यूमेंट करना चाहेगा ऑन स्पॉन्सरिंग? तो पूनम ठाकुर, मैं पपी क्लोज करती हूँ। अरे वाह पूनम जी, आपने तो बिल्कुल मेरा पपी क्लोज पकड़ लिया, बहुत ही बधाई हो, आई लव इट। पपी क्लोज। आप लोग बोले सर ये पपी क्लोज क्या है, बताइए। बताएंगे बताएंगे, पपी क्लोज बताएंगे, पूनम जी को बताया था रायपुर में। करेक्ट। तो क्या आप में से कोई यहाँ पर आके जवाब सवाल 5 मिनट के लिए करना चाहेगा तो 5 मिनट कर सकते हैं। एनीबडी वुड लाइक टू कम ऑन द हॉट सीट and ask more questions on sponsoring? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जरूर, वो तो हमारे बाएं तक खेल है विपिन जी, आई विल डू दैट। वो तो मोस्ट इंटरेस्टिंग है। अगला अगला उसी में आते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। ठीक है ना। सो चलिए अगला अगला सेशन हम लोग करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, ये भी डन रहा।
अभी 5 मिनट कौन बात करना चाहेगा ऑन स्पॉन्सरिंग? हाउ टू? पूनम ठाकुर, माय वीडियो इज नॉट वर्किंग, देन आई एम सॉरी, आई कांट कॉल यू। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? अच्छा, बाकी लोग के क्या सवाल है, सवाल कर लीजिए, ऐसे ही कर लीजिए। मैं आपके सामने आता हूँ, अपना वीडियो ऑन कर, सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। चलिए, मैं स्पॉटलाइट से रिमूव करके मैं आता हूँ ये गैलरी व्यू में। आप लोग अपना वीडियो ऑन करिए और अपना सवाल जो करना है यहीं से कर सकते हैं मेरे को। चलिए, आपके पास क्या सवाल है रिगार्डिंग टू स्पॉन्सरिंग? आपका अपना स्पेसिफिक सवाल करिए, मैं आपको आपका स्पेसिफिक जवाब दूंगा। याद रखिएगा, स्पॉन्सरिंग के लिए जोड़ते हैं लेकिन सामान क्यों नहीं लिया करते सर? देखिए, आप किस तरह जोड़ते हैं पे बहुत डिपेंड करता है। अगर कोई मेरे साथ जुड़ता है और मैं उससे ये बात करता हूं कि देखो, आपको क्या मोदी केयर का बिजनेस करना है? बोले हाँ, आई वुड लाइक टू। क्या आप 25-50 हजार रुपया कमाना चाहते हैं? बोले हाँ। अगर कमाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3,000 रुपए के प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या आप अपने घर का सामान खरीदने के लिए तैयार हैं? बोलता है नहीं है, तो सर आप बिजनेस नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। ठीक है, आप चाहो तो आपका ज्वाइनिंग भी हम होल्ड कर लेते हैं, मुझसे सामान ले लो। क्योंकि अगर आप सामान नहीं लोगे तो आपको ना तो कोई लॉयल्टी का मुनाफा मिलेगा, ना आपको डिस्काउंट मिलेगा, ना आपको ऑफर मिलेगा। आप सामान मुझसे ले लो, बल्कि मैं ही आपको थोड़ा डिस्काउंट भी दे दूंगा सामान। करेक्ट? तो आप किस तरह बंदे को हैंडल करते हो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। और नंबर 2, यस अर्नब जी, अगर कोई प्रोस्पेक्ट बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके बोलना पड़ेगा आपको हमारी मीटिंग्स में आना कंपलसरी है। आफ्टर दे ज्वाइन द बिजनेस इट इज मस्ट। उनको बताइए मीटिंग में मतलब, एक हम वीकली मीटिंग करते हैं, एक हम लोग ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। अगर आप एक मीटिंग में नहीं आओगे हफ्ते में, और एक ऑनलाइन में आके हफ्ते में 2 से 3 दिन नहीं आओगे, तो बिजनेस आप कर ही नहीं पाओगे। तो फायदा क्या होगा? जिस तरह एक बच्चे को स्कूल जाना जरूरी है अगर उसको अपने पढ़ाई में अव्वल नंबर से पास होना है, उसी तरह आपको हमारे मीटिंग्स में जो हमारा स्कूल है उसमें आना जरूरी है। जो तैयार नहीं होते आने के लिए, बात मानने के लिए, मान लो वो आपका कमिटेड डाउनलाइन नहीं है, छोटा मोटा काम करेगा, आज रेडी नहीं हुआ है, उसको रहने दो साइड में, उस पर फोकस मत करो। क्योंकि कोई भी बंदा कभी भी फोकस हो सकता है। करेक्ट? और किसके सवाल हैं जरा मुझे बताएं तो। एनीबडी सवाल और किसी का? अनिल जी, कोई सवाल वाल हो तो बताओ यार स्पॉन्सरिंग में। अनिल सर, नहीं सर, बहुत बढ़िया बताया सर एकदम। एक्चुअली कुछ सवाल बाकी नहीं रह गया है। कोई स्पॉन्सरिंग में आपने सवाल चैलेंज आता हो तो बताओ। चैलेंज के ऊपर भी चैलेंज के ऊपर बात किया आपने। उसके बाद कौन से बोलते हैं ना क्वेश्चन, सवालों में जवाब होता है, उसमें आप बात किया। उसको सवाल पूछो, 3 वे कॉलिंग पे बात किया। तो कोई बाकी बचा ही नहीं है सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। अनिल जी देखिए, क्या है ना, थोड़ा पर्सन पर डिपेंड करता है। हाँ हाँ। सब कुछ प्रीति बोल रही है कि कॉल ही उठाते नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपने उसको अप्रोच कैसे किया। नंबर 1, नेवर बी यस। पुशी, बिल्ड रिलेशन, बिल्ड रैपो, थोड़ा दोस्ताना करिए, इस तरह करिए कि बातचीत ऑन रहे। और अगर कोई उसके बाद कॉल नहीं उठा रहा तो उसको एक मैसेज लिखिए, आई वॉज कॉलिंग यू, प्लीज कॉल मी बैक। हाँ, आपसे बात करनी है। अगर आप उसको 2 बार मैसेज डालते हो, आपको किसी भी कीमत में कॉल उठाने तैयार नहीं है, यानी आप उसको इंप्रेस नहीं कर पाए, वो आपसे प्रभावित नहीं है। आप ये मान लीजिए, वो आपसे खुश नहीं हुआ है और वो आपके साथ आगे रिश्ता नहीं रखना चाहता। अब सपोज करिए एक लड़का लड़की को फोन कर रहा है, उससे शादी करना चाहता है, और लड़की कॉल नहीं उठा रही, मतलब वो शादी करना नहीं चाहती। वो मुंह पे नहीं बोल रही, बोलती तेरे शादी नहीं करनी, दूसरा लड़का है मेरे पास बेटर है, उठ। तो आप दूसरी लड़की खोजिए। सीधी सी बात है। देखो, 140 करोड़ पॉपुलेशन है। जब तक आप अपना रिलेशन मोटा मोटी, आप देखो, जब तक आप लोग को प्रभावित नहीं कर पाओगे ना, उसको उसको इम्प्रेस, उसको
कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। वाह, ही मस्ट लाइक टू टॉक टू यू। वो लाइकिंग बिजनेस करे नहीं करे, लाइकिंग तो करनी पड़ेगी ना। एकदम सही। तो आदमी अगर आपकी बार बार फोन नहीं उठा रहा है, मैं तो एक आध बार झाड़ देता हूँ उसको, अरे भाई क्या हुआ, तेरा फोन खराब हो गया, डर लग रहा है बे, बात करने में कोई डर लग रहा है, बात तो करें, कोई तेरे पे बंदूक रखा हुआ है। ज्यादा नहीं मानेगा तो मैं तो खिंचाई भी कर देता हूँ फोन में। ठीक है, लेकिन काय को टाइम वेस्ट करें यार। जिसको फोन नहीं उठाना है, जिसको मुझसे बात नहीं करना है, जो मुझ में नहीं इंटरेस्टेड है, गो टू नेक्स्ट, एकदम सही सर। गो टू नेक्स्ट। हु इज स्टॉपिंग यू? उसको छोड़ दो यार, लगता है तू कुछ कुछ परेशानी में है। आई होप घर में सब ठीक है ना। जब फ्री हो तो बात कर लेना एक बार यार, दोस्ती करेंगे, चल लेट्स बी संजय फ्रेंड्स, सर, खत्म। SW फॉर्मूला, वो तो है ही, SW लेकिन लेट्स बी फ्रेंड्स यार। तो अभी फोन उठा नहीं पा रहा। आई होप तेरे घर में सब ठीक है, कुछ मुझे तेरी चिंता लग गई है, एक बार जरूर मैसेज डाल देना सब ठीक है ना। आई एम वरीड अबाउट यू। मैं तो उल्टा डाल देता हूँ उसके अंदर। तो देखिए, आपको ना ये सब पैतरे आ जाएंगे, ये सब पैतरे सीख जाएंगे आप, ठीक है ना। लेकिन कभी किसी को छोटा नहीं करना है, याद रखिए। द मोर वी रिस्पेक्ट पीपल ना, द मोर दे विल कनेक्ट टू अस। इट्स ऑल अबाउट विनिंग पीपल, फॉर बिजनेस और नॉट फॉर बिजनेस, ऑल अबाउट विनिंग द पीपल। आप अगर लोग को थोड़ा जीत पाओगे ना, थोड़ा प्रभावित कर पाओगे ना, तो लोग आपसे जुड़ेंगे और आपकी, यू हैव टू विन देयर रिस्पेक्ट। हमको उनकी रिस्पेक्ट को विन करना पड़ता है, अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करके कि हम उसको भी रिस्पेक्ट करें, वो हमें भी रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट करेंगे ना तो आपका कनेक्ट भी इजी होगा और उसको हैंडल करना भी बेटर होगा। देखिए क्या है ना, मैं को सब थ्योरी बता रहा हूं, लेकिन ये प्रैक्टिस की बात है। यू हैव टू लर्न टू प्रैक्टिस टू impress people. Be smiling, be cool, be handsome, be well dressed, be confident. Don't bother वो करेगा नहीं करेगा, don't care. तो वो जब दिख रहा होता है ना तो बात अलग हो जाती है। ठीक है, बड़ी बातें करिए, टॉक बिग ड्रीम्स, टॉक अबाउट विजन, है ना। तो ये सारी बातें हैं, impress people. Go and read the book from Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. जो किताब को पढ़ी है, आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले पढ़ी थी मैंने किताब, How to Win Friends and How to Influence People. देखिए, अगर लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो गए ना, मोदी केयर में ज्वाइन करना तो इज अ बाय प्रोडक्ट फॉर देम, वो बड़ी बात नहीं है। फिर दोस्तों 9 बजने चला है, आपके पास ज्यादा सवाल नहीं है, तो मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। और कल शुक्रवार बांग्ला में बहुत शानदार प्रोग्राम है, हाँ। और सैटरडे को हम हेम्प लैब पे ट्रेनर को बुला रहे हैं फॉर अ कंप्लीट ट्रेनिंग ऑन हेम्प लैब प्रोडक्ट, जो माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट मोदी ने लॉन्च किया, उसका शनिवार को मीटिंग होगा, ठीक है। और अगले थर्सडे को मे बी आई विल कम विथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आप ऑब्जेक्शंस के साथ आइए, मैं उसके हैंडल के साथ आऊंगा। आई विल हैंडल योर ऑब्जेक्शंस। राइट गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल वेरी मच। भगवान आपका भला करे, जीवन में आगे बढ़िए, सफल बनिए, दोस्त बनाइए, कुछ लोग को हेल्प करिए, लाइफ में आगे बढ़िए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू ऑल।